बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी शिशिर कुमार घोष, डी दादा भाई नौरोजी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्हें क्या बोला जाता है? तो भारतीय अर्थशास्त्र का जनक। क्या बोला जाता है? भारतीय अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है। और ये पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुना गया था। ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। कौन सा नारा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया था। ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गए थे? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए बाल गंगाधर तिलक, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। ठीक है। और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु हैं। राजनीतिक गुरु कौन है महात्मा गांधी के? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में। ठीक है। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915। कब? 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस लौटे थे। कौन? तो महात्मा गांधी। ठीक है। और 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी को। ठीक है। और महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे। ठीक है। और सर्वप्रथम बार इन्हें राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता बोले थे। ठीक है। और महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है। और यंग इंडिया पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है। और कौन सा पत्रिका? हरिजन। ठीक है। और इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका भी इन्हीं ने लिखा है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका भी महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे जो है किसके गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी 15 अगस्त 1947। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। कब?
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया गया था? ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया गया था। ठीक है। और भारतीय ध्वज का डिजाइन सर्वप्रथम किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। किसका? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए दामोदर, बी महानदी, सी नर्मदा, डी ताप्ती। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी ही धुआंधार फॉल और मार्बल फॉल का निर्माण करती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए जीवी मावलंकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी हुकम सिंह। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जीवी मावलंकर जो थे स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। जीवी मावलंकर का पूर्ण नाम क्या है? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के किसी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 6 महीना, बी 3 महीना, सी 1 साल, डी 9 महीना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए दो सत्रों के बीच का अंतराल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 25 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 30 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 25 वर्ष भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु निर्धारित है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीरोप्थैल्मिया बीमारी किस आहार की कमी के कारण होता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए विटामिन ए, बी प्रोटीन, सी राइबोफ्लेविन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया बीमारी होता है। ठीक है। और प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो मरासमस रोग। कौन सा? मरासमस रोग और क्वाशियोरकर। कौन? क्वाशियोरकर रोग और मरासमस रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी झारखंड, डी आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। गुजरात राज्य का तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है। और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल वर्तमान मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। कैवें? तो 18वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। और गुजरात के गवर्नर कौन है वर्तमान में? गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए कोंकण तट, बी मालाबार तट, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मालाबार तट बोलते हैं किसको? तो केरल के तट को। ठीक है। और केरल में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? तो केरल में।
ठीक है। और केरल में कौन सा मंदिर स्थित है? तो अट्टुकल भगवती मंदिर। कौन सा? अट्टुकल भगवती मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो केरल में। ठीक है। और केरल में कौन सा मंदिर स्थित है? तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कितने राज्यों का सीमा राजस्थान को स्पर्श करता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 2, बी 3, सी 5, डी 4। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 5 राज्यों का सीमा किसके साथ लगता है? तो राजस्थान के साथ। वे 5 राज्य कौन कौन है देख लेते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। यही वे 5 राज्य हैं जिसके साथ राजस्थान का सीमा लगता है। ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान, क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है। और राजस्थान के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो पाकिस्तान के साथ राजस्थान का सीमा लगता है। किसके साथ? पाकिस्तान देश के साथ राजस्थान का सीमा लगता है। ठीक है। और वर्तमान में राजस्थान के सीएम कौन है? राजस्थान के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत। कौन? अशोक गहलोत वहाँ के सीएम हैं। ठीक है। और वर्तमान गवर्नर राजस्थान के कौन है? तो कलराज मिश्र। कलराज मिश्र वहाँ के गवर्नर हैं। कहाँ के? तो राजस्थान के गवर्नर हैं। ठीक है। और राजस्थान का फेमस लोक नृत्य कौन कौन है देख लेते हैं। तो कालबेलिया। कौन सा नृत्य? तो कालबेलिया लोक नृत्य। ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा लोक नृत्य फेमस है वहाँ पे? तो कठपुतली नृत्य। कौन सा? कठपुतली नृत्य। और कौन सा नृत्य राजस्थान में फेमस है? तो घूमर नृत्य। कौन सा? घूमर नृत्य। और कौन सा नृत्य? तो चांग नृत्य। कौन सा? चांग नृत्य भी राजस्थान में फेमस लोक नृत्य है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए पीर पंजाल, बी सुलेमान, सी साल्ट रेंज, डी उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पीर पंजाल जो है भारत में स्थित है। ठीक है। और सुलेमान और साल्ट रेंज ये कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान में। सुलेमान और साल्ट रेंज पर्वत श्रेणी जो है कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए पंचमढ़ी, बी नीलगिरी, सी महेंद्रगिरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। ठीक है। और पंचमढ़ी जो है कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश के होसांग जिले में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के होसांग जिले में। कहाँ पे? होसांग जिले में स्थित है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए जोग जलप्रपात, बी बूढ़ा घाघ जलप्रपात, सी कोरटालम जलप्रपात, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जोग जलप्रपात जो है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस जलप्रपात का ऊंचाई कितना है? तो 253 मीटर। कितना? 253 मीटर जोग जलप्रपात का ऊंचाई है। और जोग जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में स्थित है जोग जलप्रपात। और किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर। किस पर? शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। साइलेंट वैली जो है केरल राज्य में स्थित है।
ठीक है। और केरल जो है इसका सीमा कितने राज्यों के साथ लगता है? तो 2 राज्य के साथ, 2 राज्य के साथ स्पर्श करता है अपनी सीमा को। वे 2 राज्य कौन कौन है देख लेते हैं। तो पहला है कर्नाटक, कर्नाटक के साथ अपना सीमा को साझा करता है, और दूसरा तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ केरल जो है अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। और केरल के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन है देख लेते हैं। कथकली, ठीक है, और मोहिनीअट्टम और पढ़यनी, ठीक है। ये केरल के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए प्रकाश ऊर्जा, बी ताप ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, डी गतिज ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ताप ऊर्जा कहते हैं किसको? तो कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए मुंबई, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, तो किसका पता लगाया जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए प्रतिरोध, बी धारा, सी ताप, डी ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विद्युत धारा का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए तना, बी जड़, सी पत्तियां, डी फल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पत्ता गोभी जो है खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ पे करता है? तो पत्तियों में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए देहरादून, बी हैदराबाद, सी यूपी, डी पुणे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। और हैदराबाद में कौन सा संस्थान स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में, ठीक है। और यूपी में कौन सा संस्थान स्थित है? तो भारतीय चारागाह, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यूपी में स्थित है, ठीक है। और पुणे में कौन सा संस्थान स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है कहाँ पे स्थित है? तो पुणे में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए रामेश्वरम, बी कांची, सी श्रवण बेलगोला, डी मदुरई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। श्रवण बेलगोला में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अकबर, डी बाबर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह मस्जिद कहाँ पर स्थित है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद तो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। किसका? 2.5 दिन का झोपड़ा,
2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने स्टार्ट किया था, किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसका निर्माण कार्य? तो कुतुब मीनार का। ठीक है। और कुतुब मीनार जो है किसकी याद में बनाया गया था? तो शेख बख्तियार काकी, शेख बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा किसने दिया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए दयानंद सरस्वती, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भगत सिंह के द्वारा साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा दिया गया था। ठीक है। और भगत सिंह के द्वारा और कौन से नारा दिए गए थे? तो इनकलाब जिंदाबाद। और कौन सा नारा दिया गया था? इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? तो पूर्ण स्वराज का। पूर्ण स्वराज का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? तो दिल्ली चलो। कौन सा नारा? दिल्ली चलो। और कौन सा नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है। और दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? तो वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आए आपको आसानी से और लगातार मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।